हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। सो कैसे हो आप सब? तो गाइस बहुत सारी दुविधाओं के बाद मैं फाइनली ये वीडियो बना पा रही हूँ। आप आवाज़ भी सुन सकते हो कि ढोल की आवाज़ आ रही है। मतलब मुझे कहीं पर भी वीडियो बनाने नहीं मिल रहा था, बट मैंने सोचा आज कुछ भी हो जाए, आज मैं ये वीडियो बना कर रहूँगी कि मेरी यूट्यूब जर्नी कैसी थी, मतलब क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ मुझे फेस करनी पड़ी, क्या क्या हुआ मेरी यूट्यूब जर्नी में, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये वीडियो के लिए। एंड फर्स्ट टाइम मैं मतलब ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी प्रीवियस वीडियो पे आप लोग ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। थैंक यू सो सो मच गाइज। और मैं एक चीज़ बता दूँ, थोड़ी मैं आड़ी टेढ़ी लग रही रहूँगी, फ्रेम भी, क्योंकि मेरा स्टैंड टूट गया है। बुराई मतलब बुरी चीज़ अगर आती है तो एक साथ आ जाती है, तो इसलिए मुझे थोड़ा स्टैंड को मैंने मेरे पैरों से पकड़ के मैं शूट कर रही हूँ। अगर कोई BTS लेता तो उसको पता चलता। तो फ़िलहाल अभी कोई है नहीं मेरा शूट करने के लिए, तो मैं खुद ही मैनेज कर रही हूँ। सो कोई नहीं, हम आज वीडियो बना करेंगे कैसे भी। सो गाइज़ यस, हम स्टार्ट करते हैं मेरी यूट्यूब जर्नी के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, तो गाइज़ मैं पहले जॉब करती थी, जैसे कि बहुत लोगों ने मुझे देखा भी है वहाँ पे काम जब मैं करती थी, तभी भी लोग आते थे मुझसे मिलने के लिए। तो यस, मैं इसके पहले जब यूट्यूब स्टार्ट करने के पहले मैं जॉब करती थी, वहाँ पे मैंने 7-8 महीना काम किया है। वो एक होटल इंडस्ट्री थी, जो कि मैंने शायद 1-2 बार मेंशन भी किया है उस बारे में। तो तब ऐसा था कि गाइस हम लोग को 9-9 घंटा खड़े रहना पड़ता था। मतलब इतना पैर दुखता था, इतने पैर की हालत हो जाती थी। बहुत टाइम ऐसा होता था कि मेरे पैर सूज जाते थे, मतलब इतना वो होता था। लेकिन मुझे एक चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी सीखने मिली कि बहुत चीज़ सीखी हूँ गाइस मैं वहाँ पे। मतलब लाइफ कैसी होती है, कितने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हमें एक हंसी लेकर गेस्ट के सामने रहना पड़ता था। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट था मेरी लाइफ का, लेकिन बहुत कुछ सीखा है मैंने वहाँ से। मैं नाम मेंशन करना चाहूँगी, जो मेरे एक सर है सुनील सर, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। ना ही कि वो होटल लाइन के बारे में, बट इन लाइफ भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई है। एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनके लिए। जब भी मैं मतलब सोचती हूँ कि मुझे वहाँ जाना हो तो मैं ज़रूर उनसे मिलूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक मेंटोर की तरह है। तो यस, तो गाइज़ वो 8 महीने मेरे बहुत मुश्किल से गुज़रे हैं, क्योंकि मेरा रूटीन कभी ऐसा था ही नहीं गाइज़ कि सुबह 7 बजे नहीं, सुबह 7 भी नहीं, सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे की शिफ्ट है। एंड बहुत बहुत अलग ज़िंदगी थी मेरे लिए वो, बट मैंने समहाउ करके मैनेज किया। एंड कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी, फिर कभी आफ्टरनून शिफ्ट होती थी, फिर नेक्स्ट डे कभी मॉर्निंग शिफ्ट होती थी। तो समझ में नहीं आता था, ऐसा लगता था यार मेरे से होगा कि नहीं, ये कैसे मेरे को रोना आता था कि यार सुबह उठना है, नहीं होगा। बट समहाउ मैंने मैनेज किया वो मेरे लाइफ का फेज़। उसके बाद मैं ज़ीशान इन लोग को मिलने जाती थी। मतलब उन लोग जब व्लॉगिंग करते थे तब मैं उन लोग को मिलने जाती थी। एंड बहुत बार मुझे मेरी और ज़ीशान की जब भी बात होती थी, तब भी वो मुझे बोलता था, अरे आरती तू व्लॉगिंग कर ले, तू कर सकती है, अपन यही फील्ड के हैं, अपने से होगा। तो हमारा बहुत बार डिस्कशन होता था। मैं उसको बोलती थी, ज़ीशान और एक मेरी बहन, ये दोनों ने मुझे इतना फोर्स किया है लाइक यूट्यूब के लिए। ज़ीशान ने मुझे बताया है, लेकिन मेरी बहन का ऐसा होता है, मेरी बहन मुझे ना मेरे पीछे पड़ जाती थी कि नहीं 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 नहीं, तू बना, तू यूट्यूब क्यों नहीं चालू कर रही, तू यूट्यूब क्यों नहीं चालू कर रही है। मेरी बहन मेरे पीछे पड़ जाती थी। फिर फाइनली एक दिन मैंने ज़ीशान को बोली कि यार मैं सोच रही हूँ मैं यूट्यूब चालू कर देती हूँ, ये वो। तो उसने बोला हाँ कर कर, नो प्रॉब्लम, अच्छा है, तू कर लेगी, ये वो ऐसे वैसे करके। फिर फाइनली मैंने मेरा यूट्यूब का चैनल बनाया। एंड फिर उसके बाद में, जैसे कि आप लोग ने देखे मेरे वीडियोस, मैंने स्टार्ट किया मेरी यूट्यूब की जर्नी। और गाइज़ मैं ना हमेशा से सब जितने भी मतलब यूट्यूबर्स हैं उनकी जब भी फीड इंस्टाग्राम पे या कुछ भी रील आती थी उन लोग की, जैसे उन लोग इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहते हैं, तो जब भी आती थी तो उन पीछे सिल्वर बटन रहता था। तो सिल्वर बटन, गोल्डन बटन, तो हमेशा से ऐसा रहता था मेरा देख के कि यार नहीं, मेरे पास भी ये होना चाहिए, मुझे भी चाहिए सिल्वर बटन या गोल्डन बटन। लेकिन मैं सोचती थी मिलेगा कैसे, कब मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इतना सब कुछ दिमाग में चल रहा था। बट फाइनली यूट्यूब चालू करने के बाद आज आपको पता है कि मेरे पास सिल्वर बटन है। एंड बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ मैं उस चीज़ के लिए। सो अब बात रही स्ट्रगल की।
जो स्ट्रगल मैं यूट्यूब के दौरान मुझे करना पड़ा है। सबसे पहली चीज़ तो एक है, वो है ट्रैवलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स अभी मुंबई में रहते हैं, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता है। हम लोग वहाँ पे जाके ऐसा नहीं है, बट अच्छा लगता है वहाँ पे जाके। ऐसा नहीं कि हम यहाँ नहीं बना सकते या ऐसा कुछ, बट ऐसा उनके साथ सब चीज़ें ऐसा लगता है नहीं यार, हाँ हो जाएगी आसानी से। मतलब अच्छा लगता है कि सब साथ में रहते हैं। बहुत मज़ा आती है जब हम लोग साथ में वीडियोस बनाते हैं। हम लोग को भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट हम लोग फिर जब साथ में रहते हैं ना, तो 4-10 दिमाग साथ में चलते हैं, तो ऐसा लगता है हाँ नहीं, हम लोग कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फिर यूट्यूब की जर्नी का गाइस सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मुझे तब आया जब मेरा थर्ड मंथ स्टार्ट था यूट्यूब का। अभी तो आई गेस मुझे 8-9 महीने हो गए हैं यूट्यूब स्टार्ट करके, बट जब मेरा थर्ड मंथ था तभी मेरे घर पे एक मेरे रिलेटिव आए थे। और गाइज मेरे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है ना, मेरे कोई ना कोई रिलेटिव ने ही की है। सॉरी टू से, आई डोंट नो, बट यही सच है। तो एक रिलेटिव आए थे मेरे यहाँ पे, और उन्होंने बोला कि क्या कर रही है तू आजकल। तो मैंने बोला कि हाँ मैं यूट्यूब कर रही हूँ ऐसा वैसा। तो बोले क्या, हाँ क्या लड़के लोग के साथ रहती है ये पूरा टाइम, ये वो। एंड वो टाइम मेरे डैडी थे मेरे सामने, एंड मेरे डैडी ने मुझे ऐसा देखा, क्योंकि तब तक की गाइस मेरे लाइक फोर्थ मंथ जब मेरा यूट्यूब का स्टार्ट था, तब शायद मेरे डैडी को पता थर्ड मंथ जब इन्होंने बताया तब पता चला रहेगा यूट्यूब के बारे में, वरना मेरे डैडी को इतना पता नहीं था। क्योंकि मेरा ऐसा था कि अभी मैं स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे अभी इतना जल्दी ये नहीं करना है। मैं डायरेक्टली एक अच्छा, जब मुझे लगेगा कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं खुद मेरे डैडी से बैठ के इस बारे में बात करूँगी कि हाँ डैडी मैं यूट्यूब कर रही हूँ, ऐसा होता है वैसा होता है, सब कुछ समझाऊँगी उनको। तो ऐसा हो गया। तो मेरे डैडी मुझे ऐसा लुक देने लगे कि क्या बोल रहे ये वो ऐसा वैसा। तो फिर बाद में उस टाइम पे मेरे डैडी ने मुझे कुछ नहीं बोला। मेरी मम्मी ने मेरे डैडी को समझा दिया कि ये यूट्यूब कर रही है, ऐसा ऐसा है, इसमें वीडियो बनाना रहता है, इसके दोस्त लोग हैं, मैं सबको जानती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को मैंने सबके बारे में बताया है, सब कुछ पता है मेरी मम्मी को। तो फिर उस टाइम पे उन्होंने ऐसा बोला, फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला। गाइज ये स्टेटमेंट की वजह से ना आई गेस मैं शायद 1 वीक एक सिवियर, आई डोंट नो, डिप्रेशन शायद एक बहुत बड़ा वर्ड है, बट आप बोल सकते हो कि 1 वीक में डिप्रेस्ड थी बहुत ज़्यादा, ये जब मैंने सुना। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, उन्होंने ये बोला गाइस कि लड़की लोग क्या है, लड़की लोग का तो काम है खाली बर्तन धोना, कपड़े धोना, ये सब करके वो क्या कर लेगी। एट दी एंड उसको लास्ट में तो बर्तन ही धोना है, कपड़े ही धोना है। एंड गाइज वो टाइम था मेरी लाइफ का। ये सुनने के बाद मेरे को मुझे ऐसे लगा कि कहीं ये चीज़ मेरे डैडी सोच के, मेरे डैडी ऐसा तो नहीं सोचते, मतलब इतनी सारी चीज़ दिमाग में चल रही थी वो टाइम पे। एंड अरे तो उन्होंने जो ये स्टेटमेंट बोला, उसके बाद मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो गई गाइज मेरे लिए। क्योंकि मुझे ऐसे लगने लगा कि मतलब एक होता है ना, डीमोटिवेट हो जाता है एक इंसान यार, अगर आप इतना बड़ा स्टेटमेंट बोल रहे हो एक लड़की के बारे में। और मुझे नहीं पता आज तक क्यों लोगों की ऐसी सोच है कि लड़की को यही करना है, लड़की को वही करना है। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि एक लड़की को क्या करना है और क्या नहीं करना है। उस टाइम पे मैं इतना, मेरे पास वीडियोज़ है गाइज, मैं वो वीडियोज़ के और फोटोज़ के स्क्रीनशॉट आपको साइड में अटैच करूँगी। वो टाइम पे मैं इतना डिप्रेस्ड होती थी ना, मैं कैमरा ऑन करती थी और मैं रोती थी, बहुत रोती थी। और आप सोच रहे होगे कि ये कैमरा ऑन करके क्यों रोती थी, लेकिन मैं रोती थी और मैं ना अपने आपको समझाती थी, मतलब मुझे गिव अप करने का मन करता था। तो मैं खुद को समझाती थी कि नहीं आरती तू कर सकती है, लोगों को जो बोलना है वो बोलने दे, जिनको जो बोलना है, जिनको जो करना है वो करने दे। तो वो टाइम पे बहुत लाइक 7 दिन, वो 7 दिन मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट था ना गाइज। मैं बता नहीं सकती आपको वो 7 दिन मेरे लिए कितना डिफ़िकल्ट था गाइज। फिर उसके बाद मेरे को हमेशा ऐसा लगता था कि नहीं मैं बंद कर देती हूँ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन मेरी बहन ने मुझे, मेरी मम्मी ने हमेशा बोला कि तू लोगों की बात मत सुन,
एक दिन मैं मेरी बहन के साथ बैठी, आपको पता होगा कि मैंने जब सिल्वर बटन का ओपनिंग किया था तब मैं मेरी बहन के बारे में बोल के बहुत रो रही थी। तो गाइस इसकी वजह यही है कि उसके सामने मैं एक दिन बैठी और मैं बहुत रोई। मैंने बोली कि यार लोगों की सोच, ये कब तक ऐसी सोच के साथ मैं आगे चलूँगी। लोग आके मुझे कुछ भी बोल देंगे, मेरे स्पेशली मेरे जो लोग रिलेटिव्स हैं कि एक लड़की कुछ नहीं कर सकती, एक लड़की से कुछ नहीं होगा, इसको इसकी शादी करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो मैं कैसे करूँगी सब। लेकिन मेरी बहन ने मेरे को बोला तू लोगों का मत सोच, तू खुद कर, तेरे को करना है ये चीज़ तो तू खुद कर, जो होगा वो अपन फेस करेंगे, तू कर ये चीज़। फिर फाइनली मैंने यूट्यूब को कंटिन्यू किया। फिर वो 7-8 दिन बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हुई, मैं मेरे दोस्तों को मिलने लग गई, सब कुछ मतलब सब नॉर्मली मैं करने लग गई, वीडियोस बनाने लग गई। एंड फिर उसके बाद गाइज आप लोग का इतना सारा प्यार मिला, इतना सब कुछ मिला मुझे कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था गाइज लाइफ में कि ये मुकाम तक मैं पहुंचूंगी। एंड फाइनली इतना सब कुछ स्ट्रगल के बाद, मतलब गाइस बाथरूम में मैं जाती थी ना, जब वो टाइम पे बाथरूम जाती थी ना, मैं लिटरली अपने मुंह पे हाथ रख के रोती थी कि किसी को बाहर आवाज़ ना आए कि मैं रो रही हूँ, ऐसा कुछ। और बाहर एकदम नॉर्मल होके आती थी। वो टाइम बहुत डिफ़िकल्ट था मेरी लाइफ का। वो शायद मैं बोलूँगी ऐसा, जो वो टाइम पे जो मैं सोच रही थी, जो मेरे दिमाग में ख्याल आ रहे थे, वो कोई लड़की को ना आए और कभी को इतना डिमोटिवेट ना हो। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ गाइस कि जो लोगों को लगता है कि लड़की कुछ नहीं कर सकती है, तो मैं एक चीज़ बता दूँ, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो एक लड़की नहीं कर सकती। एक लड़की सब कुछ कर सकती है। प्लीज़ अपनी सोच को बदलो। और अगर अच्छा नहीं बोल सकते किसी के बारे में तो प्लीज़ बुरा भी मत बोलो, क्योंकि आपके एक स्टेटमेंट की वजह से किसी को कोई मेंटली एकदम डिस्टर्ब हो सकता है। एंड ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं बोल रही हूँ आप सबको, ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़के कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कुछ दुश्मनी नहीं है कोई लड़के से, लड़के भी सब कुछ कर सकते हैं। मैं बस अपनी बात से मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि ऑल द गर्ल्स आउट देयर, तुम लोग सब कुछ कर सकते हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ कभी लाइफ में ऐसा मत सोचना कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तुमसे ही होगा वो। जब तक तुम नहीं सोचोगे वो चीज़ कि नहीं मेरे से नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। तुम सोचो कि तुमसे होगा तो वो तुम कर पाओगे। एंड ऐसे ही बोलूँगी कि किसी के बोलने पे इन्फ्लुएंस मत होना या गिव अप मत करना। यार लोगों का काम है बोलना, वो लोग बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, फिर चुप हो जाएंगे। तुम अपने आप को, तुमको क्या करना है तुम वो सोचो और तुम बस उस पर ध्यान दो। सो गाइज़ येस, फाइनली अभी इतना सब होने के बाद मेरे लाइफ में यूट्यूब जर्नी मेरी बहुत अच्छी थी, क्योंकि आप लोग थे मेरी लाइफ में। तो प्लीज़ गाइज़ ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना और हमेशा ऐसे ही मेरा साथ देते रहना। और भी बहुत चीज़ें हैं गाइज़ मुझे बोलने के लिए, मैं ज़रूर वो भी बोलूँगी आपको किसी दिन। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़, अरे हाँ शिट, मैंने तो सिल्वर बटन बताया नहीं, 1 मिनट। एंड येस गाइज़, थैंक यू सो मच इसके लिए। ये मैं ज़िंदगी भर रखूँगी दिल से लगा के इसको, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर इस चीज़ के लिए थैंकफुल रहूँगी। थैंक यू सो मच गाइज़, ये सब आपकी बदौलत है। आपने इतना प्यार और इतना सपोर्ट किया। लव यू ऑल। प्लीज़ ऐसे ही मेरा साथ देते रहना, मुझे सपोर्ट करना। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।